विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा। केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली में 420 लव जिहाद के केस का दिया हवाला। वीएचपी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला की थी 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू थी, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आफ्ताब की सोची समझी चाल थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लड़कियों को लव जिहाद के प्रति आगाह करेगी दुर्गा वाहिनी। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर। ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदुवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का किया विरोध। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बीच एएसआई ने 100 ऐतिहासिक धरोहरों को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। इसमें टीपू पैलेस भी है शामिल। मड़वानी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की कही बात। कहा, सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं के पैसे में धांधली पर बरती सख्ती। जनता से कहा, योजना का लाभ लेने के लिए किसी अफसर को ना दे घूस। शिकायत पर सेंधवा के सीईओ को मंच से किया सस्पेंड। जनपद पंचायत सीईओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई हैं। मैसूर में कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का समर्थकों ने मनाया अनोखा जन्मदिन। 75 साल के होने पर सिद्धरामैया के नाम का काटा केक। केक पर लिखा था, सिद्धरामैया कर्नाटक के भावी सीएम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत। भाषा की होनी चाहिए मर्यादा। कहा, मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज पर मुझसे निकल जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी। कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं, ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट। खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है। कहा, मोदी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत है। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर विवादों में। दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन। एबीवीपी ने किया विरोध। जेएनयू में क्लासरूम के बाहर दीवारों पर और फैकल्टी के दरवाजों पर लिखा दिखा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों के साथ बनिया समुदाय को भी दी गई धमकी। फ्री एलेक्सा और जय भीम के भी दिखे स्लोगन। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा। अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। ईडी ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। दुनिया दे रही है बधाई संदेश। पीएम ने बताया था, भारत के लिए एक बड़ा अवसर। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मिलेगा मौका। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट से की थी। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का रखा गया है लक्ष्य। इसके जरिए टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। इन कार्यक्रमों के जरिए दुनिया के देशों में भारत के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मिल सकता है बढ़ावा। जीएसटी कलेक्शन को लेकर आई गुड न्यूज। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में 11% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई दर्ज। 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा रहा कलेक्शन।
वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लगाए गए 75 स्टॉल कृषि, संस्कृति, साहित्य, संगीत, भोजन, हथकरघा, हस्तकला और लोक कला के लगे स्टॉल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का किया उद्घाटन। बोले धनखड़, भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व, मैं उनकी संस्कृति, उनकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नगा हेरिटेज विलेज किसामा में आर्ट गैलरी में भी पहुंचे। कहा, नगाओं की अनूठी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा करता हूं। हिमाचल के रामपुर बुशहर में हस्त निर्मित देव वाद्य यंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय मेले में बढ़ी मांग। पारंपरिक देव वाद्य यंत्र और देवी की मूर्तियों को खरीदने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। उधम सिंह नगर में अनोखी शादी, दूल्हे की जगह बग्गी पर सेहरा बांधकर पहुंची दुल्हन। दुल्हन की घुड़चढ़ी का वीडियो हुआ वायरल। बुलेट पर सवार होकर पहुंचे सिमरन और दुष्यंत। सीएम नवीन पटनायक ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। बड़े बड़े उद्योगपति और इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में पहुंचे। चेन्नई में कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। रक्षा सचिव गिरधर अरमने, इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी वीएस पठानिया समेत कई देशों के कोस्ट गार्ड के प्रमुख हुए शामिल। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। स्टेट लेवल ग्रीन एनर्जी स्कीम का किया शुभारंभ। राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में शॉर्ट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए फिल्म निर्माण कार्यशाला का हुआ आयोजन। फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। मूवी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री श्रेया सरन, फिल्म मेकर अब्बास मस्तान और अभिषेक पाठक।